इसमें कोई बुराई नहीं थी बेटा। घर के बारात पहुंच चुकी, अब तू यहाँ होगी तो तेरे पापा की कितनी बदनामी होगी ना बच्चे। देखिए आप हमको बता दीजिए कि आपने जूते कहाँ पे रखे हैं। आई प्रॉमिस हम दोनों किसी को नहीं बताएंगे कि आपने जूते कहाँ रखे। खामखा की टेंशन लगा रखी है। कसम से हमने आपके जूते नहीं मांगे, हमने जीजू के जूते मांगे हैं। मैं दुनिया के किसी भी कोने से करण के कातिलों को ढूंढ लूंगा। है सालियों के प्यार के आगे बहन का प्यार फीका पड़ गया। कसम से। दोनों दुल्हनें तैयार है ना? अब पंडित जी बुलाते ही होंगे, जरूरत पड़ेगी। कन्या को बुलाइए। जी बस आ रही है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि राधा ने गलत कदम उठाया, बल्कि इस बात का है कि उसने गलत वक्त पे गलत कदम उठाया। यशपाल अंकल की बड़ी बहू तो आप है ना, तो मंडप में भी पहले जाने का हक तो आप ही का बनता है। तुम बेझिझक मुझे बता दो बात क्या है। राधा, हाँ राधा? राधा चली गई। राधा चली गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा कहाँ चली गई? अभी तक यहीं पर। माँ अभी तो मेरी विदाई में वक्त है और मुझे लेकर अभी से रो रही है। टीना तो ये बात है। और मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगे। भाभी क्या है कि मंगला राधा को लेकर शुरू से काफी जज्बाती रही है। माँ जो है भाभी क्या है कि राधा मंगला की आंखों से जरा भी ओझल होती है तो मंगला की आंखों में नमी आ जाती है। बस मैं समझ सकती हूँ। बेटी जब माँ से विदा होती है ना तो माँ को ऐसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा उससे अलग हो रहा है। और एक औरत होने के नाते मैं इस बात को बहुत आसानी से समझ सकती हूँ। लेकिन मंगला एक बात याद रखना, तुम्हारी बेटी यहाँ से विदा होकर हमारे घर बेटी बनकर ही आ रही है। अच्छा चलो सब लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ, पंडित जी बुला रहे हैं। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है यजमान, कन्या को शीघ्र बुलाइए। कमरे से मंडप तक पहुंचने में इतनी देर, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और वैसे भी इस राधा के तो भोले भाले चेहरे के पीछे मुझे अक्सर कोई राज छिपे नजर आते हैं। बस अब ये शादी जल्दी से निपट जाए, फिर भला उस हरेक रात से पर्दा उठाने में मुझे कितना वक्त लगेगा। आखिर रहना तो उसे भी उसी घर में है जिसमें कि मुझे, और फिर आपस में कैसी पर्दादारी। बस अब जल्दी से दर्शन हो जाए इस राधा देवी के। जिसका नहीं किनारा कश्ती वही चली है, साहिल नहीं है कोई तूफानों में घिरी है। कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हाथी तेरी कहानी हो।
वरमाला के लिए सब खड़े हो जाइए। कन्यादानम च करिष्ये। बाहुराजन्यः कुतः रूपद्वेषा पश्चादनुशुरो अजायत चन्द्रमा मनसो दाक्षुषो सहस्राक्षः सहस्रपाद सभुविगं सरदस्मृत्वा तदिदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं गजमुतगव्यम् उतामसाङ्गुलन्निनातिरोहते एकावान्यसमहिमातो जाया शतुतः पादो सवितभूतानि कृपादस्यामुत्तङ्गिवि एकादो गौरितपुतः पादोस्य हाभवत्पुनः ततो विक्रमविक्रामसा जनानशनेऽभि ततो विराड जायतो विराजो अधिपुरतः सजातो अतरिच पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्ञासवितः संयुतं विपदा जन्म धावकल्पयन्न मुखं किमस्यासिक्तिं बाहो किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्यः कुतः रुतगदोषा प्रज्ञागुं शुभो अजायत चन्द्रमा मनसो राक्षसो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुषप्राणकमुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तस्रष्टाग्रहूपमेतन्नोत्रस्तभूवत्तजामगरे वेदाहमेतं वृतं महामारितमुखापुरस्तात् एवं सहस्रशीर्षापुरतः ततो विक्रम विक्रामसा जनानशनेऽभि ततो विराड जायतो विराजो अधिपुरतः सजातो अतरिच पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्ञासवितः संवृतं जगदाजन्मं जगद्भूतधावकल्पयन्न मुखं किमस्यासिक्तिं बाहो किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्यः कुतः रुतगद्वेषा प्रज्ञागुं शुभो अजायत चन्द्रमा मनसो राक्षसो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुषप्राणकमुखादग्निर्जायत ओम गद्नेनगद्नमागन्तवेदास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तस्मा जाता अजावया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीजा जी घर नंगे पैर जाए? नहीं, अब अच्छा तो नहीं लगेगा। तो फिर जूते ला दो ना भाई। आप फट से मेरे हाथ में 11,000 रुपए रखिए और झट से जूते आपके पैर में जेट स्पीड, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने गौरी, you're right। अब देखिए मेरे फ्रेंड्स भी मुझे सपोर्ट कर रही हैं और नंगे पाँव आप भाग भी नहीं पाएंगे जीजा जी। नहीं नहीं, जीजा जी नंगे पैर क्यों जाएंगे? वो तो शान से हमें 11,000 रुपए देंगे और चले जाएंगे। क्यों जीजा जी? 11,000? यस। देखो भाई, मैं ना तुम लोग को ना एक अच्छा ऑफर देता हूँ। ये 1100 रुपए और मान जाओ। 1100? सब्जी खरीदनी है क्या? जीजा जी, हमें आपका एहसान नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। ना हम 11,000 से 1 रुपया कम लेंगे और ना ही ज्यादा। अगर आप दे सकते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आप नंगे पे भी जा सकते हैं। We don't mind। देखो 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 11,000 ना बहुत बड़ी रकम होती है। एक काम करते हैं, हम कुछ बीच का सेटलमेंट कर लेते हैं। मैं 5100 रुपए दूंगा। नो जीजा जी, इट्स नॉट डन। 11,000 मतलब 11,000, फुल एंड फाइनल।
तो सालियों की डिमांड शुरू हो गई। भैया आप बिल्कुल 11,000 रुपए मत दीजिएगा। वो तो मैं यहाँ पे नहीं थी और बात 5100 तक पहुँच गई। मैं होती ना तो 2100 रुपए में ही। हम 11,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लेने वाले। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारी राधा को आप नंगे में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अरे बस बस, बहुत हो गया। जो वो दे रहे चुपचाप से ले लो। नहीं पापा प्लीज। गौरी, विदाई का वक्त हो रहा है बेटा। देवराज, तुम क्या बीच में बोल रहे हो? साली जीजा का झगड़ा है भाई, आपस में निबट लेंगे लोग। लेकिन यार अच्छा उतना ही दे दीजिए। ये बात हुई ना, अब जल्दी से मेरे जूते लेकर आए। हंसी तेरी बनाई क्यों तूने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों। बेटी है दिल का टुकड़ा फिर भी पराई क्यों। तूने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों। तुझको थी प्यारी अखियों में आंसू भर के पूछे बिचारी। गुड़िया वही जो बाबुल तुझको थी प्यारी अखियों में आंसू भर के पूछे बिचारी। अपना बना के मुझको दे दी जुदाई क्यों। बेटी है दिल का टुकड़ा फिर भी पराई क्यों। तूने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों। बनाई क्यों। तूने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों। बेटी है दिल का टुकड़ा फिर भी पराई क्यों। तूने विधाता ऐसी रीत बनाई क्यों। आपकी अमानत आपके हवाले। और देरा साहब, अगर कोई आदेश हो तो बताइए। अब इस तरह से मेवा मिलता रहे तो बंदा हर पल आपकी सेवा में हाजिर है। हाँ, तुम्हें एक काम और करना है। जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां से तुम्हारी कोई भी खबर किसी भी सूरत में यहां तक ना पहुंचे। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे हो। एक बात और याद रखो, तुम्हारी ये कदम वापस इस शहर में नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि मैं अब इस किस्से को यही खत्म कर देना चाहता हूं। और आगे कोई भी गड़बड़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बड़ा अपने आदमियों को बोल देना ये कुछ दिनों के लिए अपने चेहरे अपने अपने घर में छुपा कर। जाने की तैयारी? हाँ बहन जी, बेटी की विदाई तो हो गई,
अब आप मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी, बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि कुछ दिन अगर आप और रुक जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी देवयानी की शादी की सारी जिम्मेदारी उठाकर आपने मुझे एहसानों के तले दबा दिया है। आप फिर वही बातें लेके बैठ गई। अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। सुधा जी, एक बेटी से जुदा होने के दर्द के सामने माँ को किसी और तकलीफ का एहसास नहीं होता। ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। अगर आप चाहें तो हम दोनों इस दर्द को मिलके बांट सकते हैं। आप अगर कुछ दिन और यहाँ रुक जाएंगी तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा और मेरा भी। दिल तो बहुत करता है बहन, लेकिन आत्मा गवाही नहीं देती। हो सकता है यहाँ रहने से मेरे दिल का दर्द तो शायद कम हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा का क्या होगा? लेकिन सुधा जी, आप अकेली वहां रहेंगी कैसे? वैसे भी बहन, मैं अकेले रहने की आदी थी। अब भी रह लूंगी। बहन, मुझे अपनी नजरों में इतना छोटा मत करो कि जब मैं दोबारा तुमसे मिलूं तो तुमसे नजरें मिला ना सकूं। अंदर आओ। और राधा, अगर आप करण की हत्या के बारे में जानना चाहती हैं तो चंदन सिनेमा के पीछे वाली गली में आकर मुझसे मिलिए। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे साबित हो जाएगा कि करण की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसका खून किया गया। खून किया गया।